हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 का फाइनल वैकेंसी टेबल आ चुका है, ठीक है, जिसमें कुछ वैकेंसी डिक्रीज किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि कितना वैकेंसी डिक्रीज किया गया है और वैकेंसी डिक्रीज से आपका फाइनल कटअप पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करने में बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें आपका कुछ फिजिकल टेस्ट है, ठीक है, तो उसको आपको प्रेफरेंस में कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। जितना भी अपडेट आपका सीएचएसएल 2021 से रिलेटेड आगे का आएगा, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अभी जो फाइनल वैकेंसी रिलीज़ किया गया है वो 6013 है। जो पहले वैकेंसी था वो 6072 था। तो लगभग आपका 59 वैकेंसी के आसपास आपका डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका टोटल वैकेंसी जो पीएएसए में है वो 3378 है, ठीक है, और एलडीसी जेएसए में आपका 2494 वैकेंसी है और डीईओ का पोस्ट में आपका 141 वैकेंसी है टोटल। इधर आप एक सर्विसमैन ओएच एचएच और वीएच का टोटल 64 वैकेंसी है, ठीक है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं टोटल। स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपका फाइनल वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो 28 तारीख के डेट में रिलीज हुआ है और इसमें जो 6013 वैकेंसी आया है, तो इसमें अब डिक्रीज़ नहीं हो सकता है, ना ही डिक्रीज़ होगा ना ही इंक्रीज होगा। ये आपका फाइनल है। आपका डीवी जैसे ही कंडक्ट ख़त्म होगा, आपका डीवी 6 से 7 मार्च के आसपास आपका ख़त्म हो रहा है सभी रीजन का। तो जो आपका रिज़ल्ट आ रहा होगा वो 15 दिन के बाद आपका डेफिनेटली रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपका 22 से 25 अप्रैल तक आप रेडी रहिएगा कि आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देखे होंगे कि एसएससी एमटीएस में आपका जो डीवी कंडक्ट हुआ उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने में लगभग 14 से 15 दिन ही लगे हैं, ठीक है। तो उसमें आपका सीएचएसएल का भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 14 से 15 मतलब लगभग 22 से 25 अप्रैल के बीच आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप एक वैकेंसी टेबल में देख रहे होंगे बीआरओ में आपका, जो कि ओनली फॉर मेल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 610 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका फिजिकल थोड़ा फिजिकल नहीं करना चाहते होंगे या फिजिकल में थोड़ा वीक होंगे। तो वैसे कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा कि आप बीआरओ का जो पोस्ट है एलडीसी जेएसए में, तो उसको आप प्रेफरेंस में आप सबसे लास्ट में रखिएगा, ठीक है। और जिनको लगता है कि आपको एलडीसी पोस्ट ही चाहिए और बीआरओ में चाहिए तो आप उसको ऊपर में रख सकते हैं। ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है जिसको फिल करके, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है। आपको पता ही होगा इसको कैसे फिल करते हैं। तो आपका नेम और रोल नंबर यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका कोड है जितना भी आपका मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है एलडीसी का, जेएसए का और भी अदर जो मिनिस्ट्री है उसका सारा कोड दिया हुआ है। तो इसमें जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कोड है L13 है। उसके बाद आपका नीचे आइएगा इसमें, तो आपका पीएएसए का जो कोड है वो आपका पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का P49 है, जिसका आपका कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है। और बाकी आपका इसमें ये वाला देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। तो इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो पोस्ट आपको फर्स्ट में रखना है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में उसका कोड लिखना होगा। जैसे मान लिया जाए कि P49 आपको लिखना है तो फर्स्ट कॉलम में आप P49 लिख लीजिएगा। इसका आप 2-3 प्रिंट करा लीजिएगा और इसको फिल कर लीजिएगा। अगर कहीं पे आपको चेंज करना है तो आप पहले ही चेंज करके ले जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि L13 जो कि बीआरओ है, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका मोस्टली ये होगा। और दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फिजिकल में डिसक्वालीफाई होते हैं तो आपको कोई सा भी पोस्ट नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको फाइनल रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तो आपको एक ही पोस्ट अलॉट होता है। तो उसमें अगर मान लीजिए जाए कि आपको बीआरओ मिला और वहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया गया, चाहे वो जिस भी मैनर में कराया जाए, तो अगर आप फिजिकल में पास नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं किया जाएगा, दूसरा पोस्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनको भी थोड़ा सा डाउट होगा वो सबसे लास्ट में रखेंगे
ठीक है। जितना भी पोस्ट फिल कर दीजिएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में आप बीआरओ को रखिएगा। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं बीआरओ में, तो वो आप रख सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, जहां भी आपको रखना है। अगर हम लोग देखा जाए कि बीआरओ पोस्ट के लिए आपका फिजिकल क्या होना चाहिए, तो आपको 1 माइल रन करना है, ठीक है, जो कि 1600 मीटर के बराबर होगा। और उसको पास करना मैंडेटरी है। और आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो 10 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हाइट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि हाइट कुछ प्रिस्क्राइब्ड है या नहीं, कि कुछ स्टैंडर्ड हाइट चाहिए या नहीं। बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इसमें आपका हाइट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कितना हाइट चाहिए। तो आप कितना भी हाइट है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 1600 मीटर 10 मिनट में आपको रन करना है, जो कि काफ़ी इजी है, नॉर्मल है, ठीक है। आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वाला पोस्ट अलॉट होता है तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कुछ कैंडिडेट से मेरा बात हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो जो आपका अटेंडेंस अभी चल रहा है लगभग आपका 75%, कोई रीज़न में आपका 80% के आसपास आपका अटेंडेंस चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट बता रहे थे कि बहुत सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी डीवी में आ रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी उनसे बहुत सारा रिक्वेस्ट किया भी गया था हम लोग की तरफ से कि आप प्लीज़ डीवी को स्किप करें। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीवी स्किप कर रहे हैं, उनका कहीं अदर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो प्लीज़ आप डीवी को स्किप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए कि आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, बट ये बात है कि आपका जो CHSL 2020 में जितना कैंडिडेट का अटेंडेंस था, उससे इस बार थोड़ा कम ही अटेंडेंस रह रहा है, 4-5% अटेंडेंस थोड़ा कम है। तो वो आपको कट ऑफ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा आपको, ठीक है। और पिछले बार से आपका वैकेंसी भी थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, ये अलग बात है कि आपका 60 वैकेंसी के आसपास अभी थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो जो आपका यूआर का कट ऑफ रह सकता है फाइनल, वो 212 रह सकता है। इसमें आप -1 हो सकता है, +1 होने का कोई चांस नहीं मुझे लगता है, ठीक है। तो जितना भी मैं कट ऑफ लिखा हूँ उसमें आपका -1 आप कंसीडर कर सकते हैं। उससे आपका कुछ मार्क्स कम भी है, तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक बात और कि अगर आपका इससे 1-2-3 नंबर भी कम है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए। इवन 4-5 नंबर भी कम है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चांस बन सकता है। तो अगर हम लोग देखें कि यूआर का आपका कितना रह सकता है, 209, ईडब्ल्यूएस का आपका 203, एससी का 192 और एसटी का आपका 183 के आसपास रह सकता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बताया कि आपका जो फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो 22 से 25 अप्रैल के आसपास एक्सपेक्टेड है। फिर आपका नॉमिनेशन स्टेटस आ जाएगा 15 दिन से 20 दिन के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम आपका पहले 1 मंथ लगता था, अब आपका बहुत जल्दी ही चांसेस है कि आपका आ जाएगा। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपको लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है, स्टेट एलोकेशन के लिए और सर्कल एलोकेशन के लिए। तो जैसे ही आगे का अपडेट आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।